उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की तिरवा शाखा के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान उमरदा विकासखंड परिसर के सभागार में संपन्न हुआ। मतदान के तुरंत बाद शुरू हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी भरतपाल सिंह ने शानदार जीत प्राप्त की। पार्टी समर्थित प्रत्याशी की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। इसी दौरान विकासखंड परिसर के अंदर जाने का प्रयास करते समय भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के जवानों की तीखी नोकझोंक हो गई। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, विधायक कैलाश राजपूत व भाजपा नेता वीर सिंह भदौरिया सहित कई नेताओं के समझाने के बाद भाजपा कार्यकर्ता शांत हुए। द पंजौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज के तिरवा विधानसभा में सहकारी विकास बैंक के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे मतदान के दौरान बवाल हुआ। बवाल के दौरान एक पक्ष ने जमकर पथराव किया। पथराव में ठटिया थाना अध्यक्ष राजकुमार और एक अखबार के पत्रकार घायल हो गए। सपा नेताओं का आरोप था कि मतदान केंद्र के अंदर पीली पर्ची धारकों को ही मतदान करने की अनुमति थी। पर्ची छीनी बात आएंगे, सब पर्ची छीन के फांसी तो सपा के हो, इसलिए वोट नहीं डालने देंगे। छिना ली गई, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। सब हमने सीओ साहब से शिकायत करी, सीओ साहब बोले नहीं। अच्छा। कन्नौज के उमरदा में सहकारी विकास बैंक चुनाव में भी जमकर हंगामा हुआ। यहां सपा ने प्रशासन पर सत्ता पक्ष के प्रत्याशी का समर्थन करने का आरोप लगाया। वोट डालने आए मतदाताओं ने भी पर्ची छीनकर भगाने का आरोप लगाया है। मतदान केंद्र में पूर्व विधायक व भाजपा विधायक कैलाश राजपूत सपा मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहे हैं। सपा समर्थक भी सड़क पर धरना देकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा मतदान का बहिष्कार करने लगे। ये देख पुलिस ने जब बलपूर्वक उन्हें खदेड़ने की कोशिश की तो उत्तेजित सपाइयों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में ठटिया एसओ राजकुमार सिंह घायल हो गए। आज भूमि विकास बैंक में वोट पड़ रहे थे। प्रशासन की सहाय पर भारतीय जनता पार्टी ने इशारा प्रशासन से करा दिया कि पीली पर्ची जिनकी है उन्हें वोट डालने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वालों ने पहले से पीली पर्ची छपा रखी। पीली पर्ची, मैं पूछना चाहता हूँ, पर्ची का भी रंग बांट दोगे? अरे भगवा देश को बांटने वाले लोगों, तुमने तो आज मतदान का तरीका भी बांट दिया है। मतदान केंद्र में हंगामे को देख पुलिस कर्मियों ने हंगामा करने वालों को लाठियां फटकार भगा दिया, लेकिन हंगामा करने वाले एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। मौके पर जिले के आला अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल को लेकर पहुंच गए। मतदान शांतिपूर्वक कराने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी बना दिया। चुनाव में की प्रक्रिया जो है 10 बजे से शुरू हुई है। यहाँ दोनों पक्षों को लोग आपस में थोड़ा बहुत कहा-सुनी किए हैं और एक पक्ष की तरफ से बताया गया कि पथराव भी किया गया है, लेकिन रेस्ट जो वोटिंग की स्थिति है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी जो वोट देना चाहता है वो अपना वोट दे सकता है, किसी को कोई रोक नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग खुद मौके पर मौजूद हैं। अभी वोटिंग हमारी 4 बजे तक है। इवन 4 बजे तक जो लाइन में लग जाएगा, चाहे जितने लोग होंगे उनका सबका वोट पड़ेगा और किसी को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हंगामे व पथराव के बाद डीएम और एसपी मतदान स्थल पर मुस्तैद हो गए। पूरे मतदान केंद्र के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। डीएम ने कहा कि मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। तय समय पर जो भी वोटर लाइन में लगेगा उसका वोट जरूर पड़ेगा। द पंजौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार, उमरदा से मुजाहिद मजीदी के साथ कन्नौज से मोहम्मद नासिर हुसैन की रिपोर्ट। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने डॉक्टर कफील की सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। डॉक्टर कफील खान जो गोरखपुर बीआरडी कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनकी आज हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई। सरकार ने तानाशाही तरीके से उनके ऊपर एनएसए लगा के जेल में डाल दिया था। 3-4 महीने से जेल में थे और हर बार बेल मिलने पर गवर्नमेंट जज को या किसी को भी दबाव बनाकर उनकी बेल नहीं होने दे रही थी गवर्नमेंट। तो आज उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने, पार्टी के लोगों ने मिठाई खाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। सपा नेता राजेश पाल ने कहा कि हम सभी को न्यायपालिका पर भरोसा है कि अदालत में सदैव सच की जीत होती है। आज हम सब समाजवादी लोगों ने डॉक्टर कफील के रिहा होने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और खुशी मनाई। इस तानाशाह सरकार ने जिस तरीके से डॉक्टर कफील को एक विशेष समुदाय होने के कारण जेल में बंद करवाया था और उन पर तमाम मुकदमे दर्ज कराए थे, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। इसलिए इस तानाशाह सरकार ने
उन पे विशेष मुकदमे लगाकर उन्हें जेल के अंदर बंद करने का काम कराया था और आज उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। इस मौके पर हम सभी समाजवादी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर नेम सिंह यादव, नूर मोहम्मद सिद्दीकी, सानू अली, केशव दिवाकर, यश शर्मा, सुबोध त्रिपाठी, शिवा यादव आदि लोग मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नीट जेईई की परीक्षा स्थगित कराने की मांग को लेकर लखनऊ में राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे समाजवादी छात्र नेताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के संबंध में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कन्नौज कलेक्ट्रेट से पहुंचकर राज्यपाल संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। आज हम सभी छात्र नेताओं ने, समाजवादी छात्र नेताओं ने डीएम साहब के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा ज्ञापन भेजा है। इसमें हम लोग मांग है जो जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए, और कल लखनऊ में जो छात्र नेताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, हम मांग करते हैं कि उन सभी पुलिस अधिकारियों को सबको बर्खास्त किया जाए और जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने नीट जेईई की परीक्षा स्थगित करने व लखनऊ में छात्र नेताओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की। इस अवसर पर ऋषु यादव, आकाश यादव, दीपक नेता, मोहित प्रताप, अमन खुशवाहा, प्रशांत पाल आदि मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज में बिजली विभाग की लापरवाही फिर से सामने आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली विभाग की यहां पर अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है। ये चलने वाली रोड है, यहां पर जर्जर तार लटके हुए हैं, जिसकी शिकायत बिजली विभाग में पहले भी की जा चुकी है। सदर कोतवाली के गौरी शंकर रोड पर राजा जयचंद के किले के नीचे लोहे का खंभा खड़ा है, जिसमें करंट उतर आया। करंट उतरने से रास्ते से गुजर रही स्थानीय निवासी हयात की भैंस चिपक कर मर गई। ऐसे हम लेके आए रहे, जंजीर हाथ से छूट गई, जंजीर हम खोल पाए, भैंसी एकदम खम्भे में चिपक गई। तब मतलब दौड़े लोग, लैंडमैन को फ़ोन भी करा तो बत्ती कट रहा है, भाई जय साहब से फ़ोन करा, जय साहब करने लगे, हम जय साहब बोलना है, लैंडमैन बोल रहे, नंबर मेरे पास सेव उनका था, और मतलब साहब झूठ बोल गए मुझसे। अभी तक तो एक जानवर की मौत हुई है। लगता है बिजली विभाग को किसी इंसान की मौत का इंतजार है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर कोई अधिकारी भी नहीं आया। बिजली के खंभे में कोई सेफ्टी कवर नहीं लगाया गया। अगर सावधानी बरती गई होती तो एक जान बच सकती थी। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज के तालग्राम में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से पूर्व प्रधान के पुत्र की मौत हो गई। उमरपुर निवासी राजेंद्र प्रताप कस्बा के जयनगर में डॉक्टर के क्लिनिक पर इलाज के लिए गए। डॉक्टर ने जैसे ही राजेंद्र को इंजेक्शन लगाया, हालत बिगड़ गई और तुरंत मौत हो गई। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। आरोपी डॉक्टर और युवक मौके से भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस और सीओ ने लोगों को शांत किया। पहले घर से आए थे तो भाभी जो भैया इनके कुछ खा देती थोड़ी, और जिसने खेत लिया मोल सुनील कुमार लिया, तो उसने आए तो हम गए खबर गई कि दिक्कत हो रहा है, तो हम बच गया सुनील और बबलू डॉक्टर जो तुरंत भाग गए। मौत की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और दुकान में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। भाई ओम प्रकाश के तहरीर पर झोला छाप डॉक्टर नरवीर पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ शिव प्रताप का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए तालग्राम से अनिल कन्नौजिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष रामजी अग्रवाल की अगुवाई में संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। और विजया बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गई है, इन दोनों शाखाओं का शहर से स्थानांतरण सराय मीना रोड पे हो रहा है। उसी का विरोध करते हुए हम सब व्यापारी व बुजुर्गों की तरफ से हमने ये ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर हमको एक शाखा काउंटर जरूर दी जाए, जबकि यहाँ पर और भी स्टेट बैंक की 3 शाखाएं हैं, पंजाब नेशनल बैंक की 2 हैं, सेंट्रल बैंक की 2 हैं, इस तरह की और बैंक ऑफ इंडिया की 2 शाखाएं हैं। तो इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत बड़ी बैंक है, इसलिए हमको इस शहर में 2 ब्रांचें देने की कृपा की जाए। इसी के विरोध को जताते हुए हम लोगों ने आज जिलाधिकारी, अभी हमने 3 दिन पहले सूरत पाठक जी को इसी का ज्ञापन दिया, और हम ऊपर भी इनके क्षेत्रीय कार्यालयों जितने कार्यालय हैं और
सीतारमण जी को और जितने भी रिजर्व बैंक तक हमने इसकी चिट्ठी वगैरह लिखी हुई हैं और लिखा पढ़ी चल रही है। शाखा के अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित होने के कारण व्यापारियों के विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ दशकों पुराने संबंध विच्छेद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि कन्नौज के व्यापारिक व सामान्य खाता धारकों की समस्याओं का संज्ञान ले व वर्तमान स्थल पर एक शाखा को अवश्य विद्यमान रखा जाए, जिससे व्यापारियों को किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूजा का समय उपयुक्त ना हो तो शायद बुरी बात है। जब दरवाजे पर फरियादी खड़े हों और आप हवन करने में व्यस्त हों तो इसको ठीक नहीं कहा जाएगा। चौबेपुर की पुलिस ने भी यही किया कि एक तरफ तो थाने का शुद्धिकरण हो रहा था और दूसरी तरफ फरियादी परेशान हो रहे थे। झगड़ा हुआ, किससे झगड़ा हुआ है? कहाँ रहते हो? अच्छा, कब से थाने में बैठे हो? कोई सुनवाई हो रही है? पुलिस से बात की किसी से? क्या कह रहे हैं? बिकरू कांड के बाद थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रही, इसको लेकर हवन किया गया, लेकिन इस दौरान फरियादी बैठे इंतजार करते रहे और परेशान होते रहे। शाम को मारा आदमी को, हमारे 20,000 रुपया लेती है, वो छुटा लिए और सुबह आए हम लोग सामने सही सारा करने ले तो हम लोगों को मारो। किन लोगों ने मारा है? राजू ने शाम को मारा, उनके घर वाले सब लोग, राजू ने सवेरे लठियाया गाँव पूरे परिवार हो तुमको। अच्छा, अकेले थाने में कितनी देर से बैठे हो? सवेरे क्या है भैया? अंदर पुलिस बंद है अंदर। पूजा पाठ के आगे पुलिस ने नहीं सुनी फरियादियों की पुकार। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, काम ही मेरी पूजा है और पूजा ही मेरा काम, पर यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर में पुलिस ने विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी और उसके भाइयों की 37 करोड़ रुपए कीमत की 11 संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रह्मनगर स्थित 6 मकान, आर्यनगर के 2 फ्लैट, पनकी का 2 मंजिला मकान, सिंहपुर रोड का प्लॉट व स्वरूप नगर का मकान कुर्क किया जाएगा। चौबेपुर में जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी साथी भी शहीद हुए थे और कुछ इंजर्ड भी हुए थे, उसके जो अभियुक्त हैं, उसके तमाम अभियुक्त ऐसे भी हैं जो उसमें कॉन्स्पिरेसी में भी आए हैं और उस दिन मौके पे नहीं थे, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने, किसी ने उनको गाड़ी उपलब्ध करवाई, किसी ने उनको असला उपलब्ध करवाया, किसी ने उनको एमिनिशन उपलब्ध करवाया। इसी में पैसे उपलब्ध करवाना एमिनिशन खरीदने के लिए, और इसमें जय वाजपेयी का भी नाम आया है, और उसका पुराना आपराधिक इतिहास निकाल के और उसका जो भी पुराने मुकदमे हैं उसके बेसिस पे उसके और उसके साथियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। विकास दुबे के मनी मैनेजर जय वाजपेयी के भाइयों के घर के बाहर पुलिस मुनादी को पहुंची, नोटिस चस्पा किया गया। आपको बता दें कि जय के 3 भाइयों पर गैंगस्टर की कार्यवाही हुई थी। तीनों इनामी बदमाश अभी भी फरार हैं। हाजिर न होने या पकड़े न जाने पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। हरदोई में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई है। तड़ियावा थाना क्षेत्र में आश्रम संचालक हीरा दास और उनके परिजनों की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों ही सदस्यों की हत्या सोते वक्त गला दबाकर की गई है। हत्यारे ने पहचान छिपाने के लिए इनके चेहरों को ईंट पत्थरों से कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने तीनों के शव आश्रम में पड़े देखे, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। गांव में ग्राम से बाहर एक परिवार रहता था, जिसमें हीरा दास, उनकी पत्नी और उनका पुत्र रहते थे। तीनों को सर पे वार किया गया, सर पे वार करके उनकी हत्या की गई है। कमरे में ही उनकी लाशें मिली हैं। पुलिस मौके पर है, मैं भी मौके पर हूँ। पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद तनाव के माहौल को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। गांव के व्यक्तियों, प्रधान और चौकीदार से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।